हूँ। आप लोग भी बोल सकते हैं। ज़ूम पे कॉल आवाज़ ओके आ रही है? यूट्यूब पे इज़ इट प्रॉपर? ओके, ठीक है, वेरी गुड। सो चलो शुरुआत करते हैं। पहले तो आप सभी का स्वागत। यू आर ऑल वेलकम। एज़ फार एज़ पॉसिबल जहाँ तक हो सके पूरा सेशन हिंदी में कवर करने की कोशिश करूँगा। एज़ डिसाइडेड कि इसकी भाषा हिंदी होगी। अभी योग वासिष्ठ और सुपर परफॉर्मर इनका क्या संबंध है, यहाँ से हम पहले शुरू करते हैं और फिर धीरे-धीरे सब्जेक्ट में जाएँगे। ये पूरे 7 दिनों में हम क्या कवर करने वाले हैं, वो देखेंगे। तो सबसे पहला सुपर परफॉर्मर और योग वासिष्ठ क्या संबंध है? तो योग वासिष्ठ ये ग्रंथ की कहानी जैसे मैं थोड़ी देर में बताऊँगा कि प्रभु श्री राम जी को एक टोटली वैराग्य जैसी स्थिति थी, डिस्पैशन थे कि समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, जीवन क्यों जिया जाए? इस तरह की उनके मन की अवस्था थी। जीवन जीने में कोई रस उनको नहीं था और वो इस अवस्था में पहुँच चुके थे कि अभी जीवन मुझे जीना नहीं है। आत्महत्या करना पाप है इसलिए मैं आत्महत्या नहीं करता, ऐसा वो कह रहे थे। परंतु मुझे जीवन जीने में भी कोई ख़ास रस नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। तो उस अवस्था से जस्ट सोचिए कि एक 16 साल का युवक जो इस अवस्था में है, उसे आज हम पुरुषोत्तम करके जानते हैं। तो वो क्या ज्ञान था? कैसे इसको बनाया गया? वो हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं और ये अगले 7 दिनों में हम इसी के ऊपर काम करेंगे। अ, थोड़ा करेक्शंस करने पड़ेंगे बीच-बीच में, वो देख रहा हूँ। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हम सुपर परफॉर्मर श्री राम जी को समझेंगे कि वो किस कारण सुपर परफॉर्मर हुए। हम उनको पुरुषोत्तम करके जानते हैं, है ना? आज भी लोग चाहते कि राम राज्य हो। क्यों? बाकी किसी के नाम नहीं लिया जाता, लेकिन राम जैसा राज्य हो, जहाँ पे आदर्शों की परिसीमा है, एक्सट्रीम है और वो हम अचीव करना चाहते हैं। इसलिए श्री राम जी का यह चरित्र हमने तो रामायण देखी है, लेकिन रामायण में श्री राम जी कैसे बने, वो हम इस ग्रंथ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न ये आता है कि ठीक है, वो तो श्री राम जी बने, उसका हमारे लिए क्या फ़ायदा? हम उससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं? एज़ अ यूथ आप अगर युवक हैं, तो आपको इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि श्री राम जी को जो-जो प्रिंसिपल्स बताए गए थे, जो-जो टेक्निक्स बताए गए थे, वही टेक्निक्स हम अपने रोज के जीवन में उनका कैसे प्रयोग कर सकते हैं और हम अपने फील्ड में सुपर परफॉर्मर कैसे बन सकते हैं, ये इससे हम देखेंगे। एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। ये श्री राम जी का जीवन जैसे मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए सब था। पर हमारे लिए हमारा ज्ञान मतलब मुझे जैसे आईआईटी की एग्ज़ाम देनी है, मुझे यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी है, मुझे कोई तो स्पेशल फील्ड में रिसर्च करना है। इस तरह से मेरे अलग-अलग सपने हैं और उन सपनों को मुझे पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो टेक्निक्स यहाँ पे दिए हैं योग वासिष्ठ में, वही टेक्निक्स हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, वो हम देखेंगे। तो अगले 7 दिनों में योग वासिष्ठ में अलग-अलग कहानियाँ आएगी, आख्यान जिसको बोलते हैं। ये सब कहानियाँ, उनका सारांश और वो कहानियों का जो मतलब है, वो हम हमारे जीवन के लिए किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, वो हम इन 7 दिनों में देखेंगे। चूँकि ये हमारे जीवन से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। नेचुरली गुरु ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हाँ, जैसे मोक्ष के लिए गुरु होते हैं, हमारे स्कूल में भी अपने टीचर होते हैं। हम अगर कुछ करियर करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारे कोच होते हैं। तो हर जगह कोई ना कोई कोच, कोई ना कोई गुरु हमारे जीवन में काम करते हैं और वो हमें एकदम अपलिफ्ट करा देते हैं। आप कुछ सीखना भी चाहते हैं, अपने आप से इंटरनेट पे काफ़ी कुछ मिलता है, नहीं ऐसी बात नहीं। बट एक अच्छे गुरु के पास गए, तो वो हमको काफ़ी सारी बातें एकदम तुरंत सिखा के एकदम जो ऑन बोर्ड करने होते हैं, एक लेवल तक लेके आते हैं। उसके बाद फिर हम हमारा रिसर्च या हमारा काम शुरू कर सकते हैं। तो हमारे आज के सत्र से लेके आगे के सारे सेशंस 7 दिनों तक
हम पहले अपने गुरु का स्मरण करेंगे। आपके जो भी गुरु हैं, उनको आप स्मरण करें। हाँ, और ये चाहे उनसे प्रार्थना करें कि वो हमें सब कुछ अच्छा-अच्छा दें और हमारे जीवन में हमें आगे तक लेकर जाएँ, ठीक है? तो एक स्टैंडर्ड प्रार्थना होती है, उसी से हम रोज़ शुरू करेंगे और फिर हम अपने जीवन में आज योग वासिष्ठ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यूथ के लिए स्पेशली वो देखेंगे, ठीक है? तो सभी लोग शुरू करने के लिए हाथ जोड़ लेते हैं, आँखें बंद करते हैं। हम सभी ने गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ये प्रार्थना सुनी है, हम जानते हैं। वो प्रार्थना के लिए हम शुरू करने के लिए सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और फिर शुरू करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें। अपने गुरु से प्रार्थना करें कि हमने हमारे जीवन में जो भी लक्ष्य रखे हैं, चाहे छोटे समय के लिए हो, चाहे लंबे समय के लिए हो, उस हर लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, हर वो हमारा गोल, उद्दिष्ट हमें प्राप्त हो, इसलिए हमारा साथ दें, हमें मार्गदर्शन करें। हमारे ध्येय से, उद्दिष्ट से, हमारे गोल से हम यदि कहीं विचलित हो रहे हो, तो हमें फिर से सही, उचित मार्ग पर, राह पर लेकर आएँ। हमारा जीवन गुरु के मार्गदर्शन पे, उनके बताए हुए मार्ग पे चलें। हर क्षण हम हमारे लक्ष्य का ध्यान रखें। जितने भी विचलित करने वाले विषय हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन सब से हमें बचाएँ और हमारे लक्ष्य हमें पूरे करने में मदद करें। जय श्री राम, जय गुरुदेव। आँखें खोलें। योग वासिष्ठ ये बहुत एक समय में हर घर में पढ़ा जाता था। लेकिन योग वासिष्ठ इसकी कुछ अपनी-अपनी कहानियाँ हैं। हाँ, लोगों के अपने-अपने विचार हैं उसके बारे में। कुछ कहते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, यह समझने में बड़ा मुश्किल है और कभी-कभी तो ऐसे बाउंसर्स जाते हैं, इस तरह से बातें होती हैं। वास्तव में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा पेशेंटली पढ़ा जाए, तो ये काफ़ी ज्ञान दे सकता है। अब योग वासिष्ठ ही क्यों? हमने तो ज्ञान के बारे में कई सारे ग्रंथों के बारे में सुना है। जैसे हमने सुना है भगवद गीता के बारे में, हमने सुना है अष्टावक्र गीता, हमने पतंजलि योग सूत्र, हमने योग वासिष्ठ जैसे मैं अभी बता रहा हूँ और काफ़ी सारे उपनिषद है, वेद है, सब कुछ है। फिर इसमें ऐसा क्या है खास? तो 2-3 बातें हम ध्यान में रखें कि क्योंकि वो हमारे लिए रिलेवेंट है। सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है, तो वो ये है कि ये संवाद, ये डायलॉग एक 16 साल का युवक उसका उसके साथ है जो ब्रह्मर्षि है, जिनका अस्तित्व युगों तक, कल्पांतों तक ऐसे ही चलते ही आ रहा है। श्री राम जी तो एक युग में आके चले जाएंगे, लेकिन ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ऋषि तो युगों युगों तक रहेंगे। तो ऐसे एक 16 साल के युवक का, यूथ का क्वेश्चन आंसर्स वो उसके साथ है जो सब कुछ जानते हैं। दूसरा, जो भगवान अभी मानव के रूप में है, उनका एक ऋषि के साथ संवाद है। आप अगर देखोगे भगवत गीता भगवान और मानव के बीच में है, तो जो 80 साल के अर्जुन और 86 साल के श्री कृष्ण, इन दोनों के प्रश्नोत्तर हैं। तो वहां पे तो ऑलरेडी इनका जीवन निकल चुका है अर्जुन का। तो अर्जुन के प्रश्न लेकर भी उसमें क्या बहुत अचीव करने जैसे था? नहीं था। ऑफ कोर्स भगवत गीता को मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक युवक के लिए, यूथ के लिए हम उसका कैसा एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये योग वासिष्ठ से हमको समझ में आता है। ठीक है? और अष्टावक्र गीता भी 2 इंसानों के बीच, एक ऋषि और एक
जनक राजा। पर यहाँ पे जो भगवान ने इंसान का रूप लिया है और उनको जो प्रश्न है, देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हो गए, किस तरह के प्रश्न हो गए और उसके उत्तर भी वशिष्ठ ऋषि ने दिए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ श्री राम जैसा शिष्य और वशिष्ठ जैसे गुरु हो, वो संवाद तो कुछ और ही होगा, उसकी हाइट ही कुछ और ही होगी। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने कहा ये 16 साल के युवक का क्वेश्चन है, तो नेचुरली पूरी ज़िंदगी उसके सामने पड़ी है। हाँ, देखिए ये आयु ऐसे होती है 16 साल की, कि जहाँ पे हम पढ़ाई वगैरह करके अपने जीवन का पूरा फाउंडेशन रखते हैं। इसलिए यहाँ पे जितने भी यूथ हैं, उनसे मेरा आह्वान रहेगा, आप तो सुनो ही सुनो, लेकिन अपने दोस्तों को भी आगे से लेकर आओ। क्या फ़ायदा है इसका? क्योंकि यही एक एज है कि जहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, माइंड अपना इधर-उधर, इधर-उधर घूमता रहता है और जो हमें अचीव करना है, उस अचीव करने के लिए जो लगता है, उससे हमें दूर ढकेलता है। आप कुछ करना चाहते हो, पढ़ाई करने चाहते हो, लेकिन उधर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच कल शुरू हो जाएगा। आप कुछ और करना चाहते हो, कबड्डी का आईपीएल शुरू हो जाएगा या क्या जो भी केपीएल है, जो भी कुछ है, वो सब शुरू हो जाता है ना? कोई मूवी आ जाती है, घर वाले डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पड़ोस वाले डिस्ट्रैक्ट करते हैं, सब कुछ होता है और हम उसके पीछे बह जाते हैं। जीवन में फिर एक कभी क्षण आता है, जब सोचते हैं कि काश उस समय मैं अगर ज्ञान में होता, अगर मुझे मालूम होता सक्सेस का मंत्र क्या है, तो शायद आज मैं कहीं और होता, आज मैं यहाँ पे नहीं होता। ये बात 16 साल के आयु में ही इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसी समय हम 10th में है, 11th में है, आईआईटी, यूपीएससी जो भी है, उसके लिए हम तैयारी इसी समय करते रहते हैं। तो इसीलिए योग वासिष्ठ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमारा मिशन है योग वशिष्ठ के द्वारा केवल आज के ही नहीं मतलब इस तरह से बने कि यह देश यहाँ जहाँ पे हम दालों पे सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा ऐसा था उस तरह का फिर से बने। जिस देश में योग वशिष्ठ जैसा ग्रंथ हुआ, जिस देश में श्री राम जी हुए, श्री कृष्ण हुए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस चाणक्य जैसे लोग हुए और पता नहीं क्या क्या चंद्रगुप्त हुए, सब कुछ हुए, उस देश को आज हम फिर से ऑलरेडी गवर्नमेंट और काफी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, पर हम भी स्पिरिचुअल मार्ग से लोगों को इतना स्ट्रांग बनाए कि इधर-उधर भटके बिना वो अपने जीवन में एकदम सुपरस्टार बने। इसीलिए यही प्रयत्न है, इसीलिए इसका नाम ही रखा है कि सुपर परफॉर्मर्स। हम बने सुपरस्टार और हम डिजर्व करते हैं। इस देश का इतिहास वैसे रहा है। दुनिया में और श्री राम जी जैसा कोई एग्जाम्पल नहीं, श्री कृष्ण जैसा कोई एग्जाम्पल नहीं। जो है वो इसी मिट्टी में है। तो उन्हीं को आदर्श रख के, उन्हीं जैसा फिर मेरा सुपर परफॉर्मर की डेफिनेशन कुछ भी हो, मैं कल जाके अपनी गूगल निकालूँ, कल जाके अपनी फेसबुक निकालूँगा, कल जाके मैं एशियन इसमें हर फील्ड में अपने मेडल्स लेके आऊँगा, ये शायद मेरी एबिलिटी रहेगी। ठीक है? दुनिया में हर क्षेत्र में टॉप में रहूँगा, ये हमारी एबिलिटी मैं मतलब यहाँ का युवक और इसीलिए ये सारा ज्ञान उनके लिए एप्लीकेबल है, इसीलिए हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सीधे-सीधे, छोटे-छोटे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये जब सुनेंगे तो इट इज़ लाइक माइंड बॉगलिंग। अरे बाप रे! इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, इस तरह की आपकी रिएक्शन होगी। ये सारी बातें हमने पहले भी कई बार कर चुके हैं। अभी तक इसके करीब 400 साढ़े 400 वीडियोज़ बन चुके हैं, अलग-अलग सेशंस के और लोगों ने उनको बहुत एप्रिशिएट किया है। इसलिए इस ज्ञान को हल्के में मत लेना। दूसरी बात मैं अपने बारे में अगर बताऊँ, मेरा परिचय शायद आप में से कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा। तो मैं कभी मेरा एमटेक करने के बाद मैं टीसीएस और उसके बाद फिर सिस्को जैसे आईटी कंपनीज़ में काम कर कर चुका हूँ। उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दिया, मुझे योग वासिष्ठ के लिए काम करना था। और भी मैंने कुछ बिज़नेस वगैरह किया, लेकिन वो चल रहा है, लेकिन मेरा प्राइमरी फ़ोकस योग वासिष्ठ है। अभी इसके ऊपर कमेंट्री करना, ये एक आम आदमी की बात नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे भी बात नहीं। मैं केवल अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूँगा। पिछले जो भी 12-15 साल से योग वासिष्ठ मैंने पढ़ा है, तो उससे मुझे क्या-क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या-क्या मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जब कभी जाएँ तो अपने आप से भी उसका स्टडी करें, पढ़ें कि उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि इन 7 दिनों में अभी तक तो मैंने 100 दिनों के, सवा 100 दिनों के सेशंस लिए थे। तो 7 दिनों में बहुत ज़्यादा कवर हो पाएगा ऐसा नहीं। लेकिन जो भी नीश है, कोर है, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो आप अपने आप से पढ़ें। ये सारा बताते हुए आपको कितना ज्ञान मिलेगा इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता। लेकिन मेरा फ़ायदा होता है, मेरा रिवीजन होता है। मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ कि सब कुछ उसके ऊपर कमेंट्री कर सकूँ, पर अपना अनुभव तो मैं डेफ़िनिटली शेयर कर सकता हूँ।
तो आप मेरा अनुभव जैसा है वैसे स्वीकार करें। अगर ऐसा लगता है कि कुछ अनाप-शनाप है, इधर-उधर है, तो एक बच्चा बोल रहा है इस तरह से समझ के क्षमा कर दें। अगर ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा बताया जा रहा है, तो वो मेरे गुरु और इस ग्रंथ के रचयिता वशिष्ठ जी, इनके सारे वो क्रेडिट है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा ज़ीरो रहेगा। यहाँ से हम शुरू करते हैं। योग वासिष्ठ में सबसे पहला जो संवाद आता है, वो है एक अगस्त्य ऋषि और उनके पास आने वाला एक स्टूडेंट, एक ब्राह्मण जिसका नाम था सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण ने आके उनसे प्रश्न पूछा कि हे ऋषिवर, मुझे बताइए कि दुनिया में कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है? अभी सुतीक्ष्ण का नाम ही इस ग्रंथ की शुरुआत ही उस शब्द से हुई है। क्या नाम है उसका? सुतीक्ष्ण नाम की एक व्यक्ति थी। जिस ग्रंथ की शुरुआत ही सुतीक्ष्ण से है, उस नाम को ही समझे। सुतीक्ष्ण का मतलब क्या है? जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है। सु मतलब अच्छा, तीक्ष्ण मतलब शार्प। एक शार्प माइंड का आदमी ही यह सवाल पूछ सकता है कि इसमें सच में क्या श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है? मतलब अगर हम कुछ जीवन में करना चाहते हैं, तो क्या मैं केवल किताबें पढ़ता रहूं या कुछ एक्शन भी करूं? रिसर्च करना है, ये किया, वो किया, पर एक्चुअल क्या काम किया, वो भी कभी मन में आना चाहिए। तो वही है कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है? तो इसका उत्तर उन्होंने दिया था अ, अगस्त्य ऋषि ने कि ये दोनों है। एक पंछी जिस तरह से 2 पंखों से उड़ता है, केवल एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसको दोनों पंख चाहिए। तो दोनों पंख से जैसे उड़ता है, वैसे ही ये अ, जीवन जीने के लिए हमें ज्ञान भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ कि मैं केवल योग वासिष्ठ पढ़ूँगा, पतंजलि योग सूत्र पढ़ूँगा, ये सारे ज्ञान की बातें करूँगा या किताबें ही पढ़ते रहूँगा जीवन भर, लेकिन काम कुछ नहीं करूँगा तो जीवन कैसे चलेगा? वो तो करना पड़ेगा। तो लाइफ में ये दोनों बातें हैंड इन हैंड जानी चाहिए। आप अगर आईटी में हैं, आपको अगर कुछ करना है तो आपको सीखना भी है और जॉब भी करना है। आप केवल किताबें पढ़ते रहेंगे, ट्रेनिंग लेते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कुछ एक्शन भी करनी पड़ती है, दिखाना भी पड़ता है। तो ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली आवश्यक है। यहाँ पे दोनों चीजें करनी पड़ती है। एक साइकिल चलाने जैसा है, एक पेडल उसका ज्ञान का है, दूसरा है हमारा कर्मों का। दोनों बातें लगती है। अब इसके बाद फिर ये योग वासिष्ठ में कहानियाँ आती जाती है। मैं वो सारी कहानियों में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो फ़ोकस हमारा नहीं है। यहाँ पे जब एक सीक्वेंस के बाद एक सुंदर सी कहानी शुरू होती है कि एक अरिष्टनेमी नाम का एक राजा, एक पर्वत पे गंधमादन नाम का एक पर्वत है, उसके ऊपर बैठ के तपस्या कर रहा था। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, हमारे लिए यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा ध्यान से सुनिए। तो तपस्या कर रहा था और तपस्या करते-करते भगवान इंद्र ने उसको देखा और फिर अपने दूत से कहा कि जाओ, उससे कहो कि उसकी तपस्या पूरी हो गई, अब वो आके स्वर्ग में आ सकता है, तो उसके लिए जाओ, पूरा बैंड बाजा बारात लेके जाओ और उसको स्वर्ग में लेके आओ। तो वो इंद्र का दूत गया और उसने कहा, महाराज आपकी तपस्या कब पूरी हो गई, आप स्वर्ग में चलो। इस स्टोरी का बहुत रिलेवेंस है, थोड़ा समझ लेना इसको। तो राजा खुश हो गया कि चलो स्वर्ग में बुलाया है, हम सभी को स्वर्ग चाहिए, चाहिए ना? ज़रा थम्स अप देते जाइए बीच-बीच में या अपने यूट्यूब पे या ज़ूम पे, दोनों जगह हम लोग कुछ मैसेज डालते जाइए। सबको स्वर्ग चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए? खटाखट, खटाखट आप दे दो, यस, नो जो चाहिए, वेरी गुड। हार्ट, थम्स अप सब, नाइस। तो स्वर्ग का सुना उसने, लेकिन राजा राजा था, बड़ा ब्रिलियंट था। उसने पूछा कि हाँ भाई, स्वर्ग तो मिल रहा है, लेकिन थोड़ा स्वर्ग के बारे में बताओ। अब वो दूत तो स्वर्ग का मार्केटिंग एजेंट था, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। उसने कहा कि हाँ, हाँ, स्वर्ग में तो सब कुछ अच्छा होता है, वहाँ पे सब कुछ सुंदर है, वहाँ पे बगीचे सुंदर हैं, स्त्रियाँ सुंदर होता है, अप्सराएँ होती हैं, अमृत होता है, नेचर ग्रीन सब कुछ होता है, लंबी आयु होती है, कोई वहाँ पे बूढ़ा नहीं होता, सब कुछ अच्छा-अच्छा होता है। राजा होशियार था, उसने पूछा कि अगर ऐसी बात है, तो ये भी बताओ कि वहाँ पे कुछ गलत भी होगा, बुरा भी होगा, उसके कुछ नुकसान भी होगा? जैसे फ़ायदा और नुकसान की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे नुकसान भी कुछ हो सकता है। तो उसने बताया हाँ, वो भी है। क्या है कि स्वर्ग में अलग-अलग लेयर्स होते हैं। हाँ, एक साधारण है, एक मीडियम है, एक ऊँचा है। तो आपने जैसे पुण्य कमाए हैं, उन पुण्यों के हिसाब से अनुसार आप
अलग अलग लेवल पे जाते हो। तो अलग अलग लेवल पे जाने के बाद एक मन में असूया होती है, जेलसी होती है, हाँ, कभी-कभी अभिमान भी होता है। जो सबसे ऊपर है वो नीचे वालों को देख के बोलते हैं, हाँ, अरे ये तो उधर ही रहना था, इसको तो यहाँ पे आने की मतलब नीचे लेवल पे रहेगा, ये तो ऊपर नहीं आ सकता। मैं देखो कितना ऊपर पहुँच गया हूँ। हाँ, जो नीचे है वो पूछेगा ऊपर की तरफ देख के जलन होगी, अरे ये ऊपर के लेवल पे कैसे चला गया? इस तरह के डाउट हो गए। तो ऐसा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप वहाँ पे परमानेंट नहीं रह सकते। सब कुछ सुंदर है, लेकिन ये सुंदरता आपके लिए परमानेंट नहीं रहेगी। जितना इट इज़ लाइक अ होटल स्टे। आपका प्री क्रेडिट हो चुका है, जितना या प्रीपेड अकाउंट है, बैलेंस खत्म हो गया, वहाँ से वापस आपको धरती पे आना पड़ता है। तो ये सुन के अरिस्टनेमी ने कहा कि यार ये तो अपने बस की बात नहीं है। मैं यहाँ पे तपस्या इसके लिए नहीं कर रहा कि कहीं पे थोड़ा-सा टाइम पास करके वापस आ जाऊँ। मुझे ऐसी जगह जाना है कि जहाँ से मैं कभी भी वापस नहीं आऊँ और मैं वहाँ पे हमेशा के लिए आनंद में रहूँ, हमेशा के लिए सुख में रहूँ। ये सुनने के बाद वो दूत चला गया। उसने इंद्र के पास जाने के बाद बताया कि ऐसा-ऐसा है। फिर इंद्र ने उसको जाके अ, वाल्मीकि ऋषि के पास भेजा, जहाँ पे उन्होंने योग वशिष्ठ की कहानी बताई। हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हम जीवन में कोई तो ऊँचा ध्येय रखते हैं, जैसे इसने रखा था। और उस ध्येय को प्राप्त करते-करते, प्रयत्न करते-करते बीच में कोई तो बीच अट्रैक्शन आ जाता है। जैसे मैंने भी स्टार्टअप रखी और मेरा ध्येय था कि ये स्टार्टअप में दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी बनाऊँगा। लेकिन एक हद तक लेकर जाने के बाद फिर कोई तो आकर्षण लेके आता है, बाहर की कोई कंपनी आती है। मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको पता है बड़ी-बड़ी पावरफुल पैसे वाली कंपनियाँ आती हैं, कोई इन्वेस्टर्स आते हैं और वो बोलते कि तुम्हारा जितना वैल्यूएशन है ना कंपनी का, उससे 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा मैं दे देता हूँ, तुम्हारी कंपनी मुझे बेच डालो। तो बस इस अरिष्ट नेमी को स्वर्ग मिल गया, तो वो अपना ध्येय भूल जाता है, स्वर्ग में चला जाता है, अपनी कंपनी को बेच डालता है। मुझे ये आशा रहेगी कि हम में से एक भी एंटरप्रेन्योर, एक भी बिज़नेसमैन ऐसी बात नहीं करेगा। अपने में जब तक जी है तब तक, जी जान है तब तक और उसके बाद फिर कोई और। हाँ, अगर बेचने ही रहे ना तो किसी इंडियन को ही बेचो, पर मेक इंडिया ग्रेट। वो कंपनी इंडियन ही होनी चाहिए और वो देखो कि उसकी भी वैल्यू वैसी कि वो किसी और को नहीं बेचेगा करके। इस तरह से स्टार्टअप लेके जाओ कि वो सर्वश्रेष्ठ रहे। हमारे लोग आज दुनिया में हर टॉप की कंपनी पे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो टॉप की कंपनी इंडियंस नहीं है, वो बाहर के हैं। और जो इंडियन टॉप करना चाहते हैं, आप तो देखते हो उनके ऊपर कितनी पॉलिटिक्स और सब कुछ चलता है। वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन एक बताता हूँ कि हमारे लोगों के बारे में भी हमें अभिमान होना चाहिए, कि ये लोग दुनिया में कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो वो देखे कि अपना अरिष्ट नेमी ना बने। हाँ, अरिष्ट नेमी बने रादर क्योंकि उसने अपना ध्येय रखा था, वो अपने हाईएस्ट एंड पे गया। इसके बाद वाल्मीकि ने इस अरिष्ट नेमि को इस योग वासिष्ठ की कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा कि रामायण तो सबने सुनी है। रामायण में ये देखा है हमने कि भगवान श्री राम जी उनका जीवन कैसे जिए। उनके जीवन में कुछ-कुछ प्रसंग आते हैं। एक छोटा-सा प्रसंग हम सबको पता है कि कल उनका राज्याभिषेक होने वाला है, कल राजा बनने वाले हैं और आज शाम को उनको बताया जाता है कि अरे तुम कल राजा नहीं बनोगे, कल तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, 14 साल के लिए जंगल में जाना है। उनकी रिएक्शन क्या थी? बस इतनी सी बात। हाँ, छोटा-सा चेंज है, कौन-सी बड़ी बात है? यहाँ नहीं वहाँ, जीवन तो है ना? उनकी तरफ से रिएक्शन क्या थी? छोटी-सी बात। हमें देखो, आज खाने में हमें भिंडी सर्व करने के बदले थोड़ा-सा क्या लौकी आ गया तो हमारा कैसे हो जाता है? प्लान तो भिंडी का था और आज ये कैसे हो गया? गुस्सा हो जाते हैं हम लोग, है ना? छोटा-सा चेंज इधर-उधर हो गया तो सब बिगड़ जाता है। वही जो अवस्था थी कि कुछ भी हो जाए, मन स्थिर रहेगा, चित्त स्थिर रहेगा, वो कहाँ से आता है? कैसे बने? देखे तो सही हमने ऐसे-ऐसे बने, लेकिन कैसे बने? सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग या फिर विराट कोहली, ये लोग ग्रेट क्रिकेट प्लेयर्स बने। पीवी सिंधु अच्छे बैडमिंटन प्लेयर है, कैसे बने? बहुत अच्छे खेलते हैं, ऐसा शॉट मारते हैं, वैसा शॉट मारते हैं, ठीक है सब है, लेकिन बने कैसे? उसके लिए उनकी तपस्या की थी, क्या नॉलेज था, क्या-क्या किया उन्होंने? वो अगर जानना है, तो योग वासिष्ठ हमें ये बताया गया है कि श्री राम जी कैसे हुए। केवल वो श्री राम जी हैं करके नहीं, उनकी लाइफ, उनकी जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त हो जाए तो हम भी श्री राम जी बन सकते हैं। मेरा मानना है हम सब में श्री राम जी हैं।
वो पुरुषोत्तम हमारे अंदर है बट वो सोया हुआ है, उसको जगाओ। हाँ, हम सपने कैसे देखते हैं? एक छोटा-सा घर हो, एक छोटा-सा मकान हो, कुछ तो छोटा-सा जॉब हो, बस 2 समय का खाने-पीने को मिले। हमने बड़े-बड़े सपने देखना बंद कर दिए और हम बड़े-बड़े सपने डिज़र्व करते हैं। हम बड़े हो, इसीलिए ये ज्ञान है। आप पुरुषोत्तम बने। कैसे बने उसका नॉलेज मैं अपनी तरफ से शेयर करूँगा, पर्सपेक्टिव शेयर करूँगा। आपको योग वशिष्ठ अपने आप से पढ़ना है, उसका अभ्यास करना है वो बात अलग है। लेकिन थोड़े टिप्स मैं दूँगा ताकि वो थोड़ा अपलिफ्ट हो जाए। तो श्री राम जी की कहानी ऐसी थी कि उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वो पिताजी के पास आए और कहे कि मुझे ज़रा तीर्थ यात्रा करके आनी है। अलग-अलग जगह घूम के आए और घर में आने के बाद पता नहीं क्या हो गया, कुछ दिनों के बाद एकदम उदास हो गए। बस ऐसे ही हाथ रख के बैठते थे और अपने आप में ही कुछ तो बातें करते थे कि ये जगत झूठा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है, सब लोग मरने के लिए ही काम करते हैं, सब जगह दुख ही दुख है। हाँ, तो उन्हें किसी भी बात में कोई रस ही नहीं रहा था। मतलब नहाना है ये भी बताना पड़ता है, खाना खाओ ये भी बताना पड़ता है, ऐसी अवस्था उनकी हो गई थी। उस अवस्था में वो बैठे रहते थे। अब 16 साल का युवक है, महाराज दशरथ ने उनको पूछा कि भई क्या बात है? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, एक 16 साल का युवक क्या ऐसे इस तरह से सीधा-सीधा तो बोलता नहीं। बोला नहीं कुछ नहीं सब ठीक है। पर उनकी अवस्था देख के फिर महाराज दशरथ ने उनको वैसे ही छोड़ दिया। वशिष्ठ ऋषि से बात की। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि श्री राम जी कोई आम व्यक्ति नहीं है। इनके जीवन में कुछ तो विशेष होने वाला है। थोड़ा समय रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, हम राह देखते हैं कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो हुआ वो हम सुनेंगे। इस दौरान एक छोटी-सी बात आपको बतानी चाहिए कि एजुकेशन पूरा करने के बाद श्री राम जी जो भ्रमण करने के लिए गए थे ना, इस भ्रमण का बहुत महत्व है। और चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त को कहा था कि तुमने मेरे स्कूल में सारी शिक्षा प्राप्त कर ली, पूरा एजुकेशन ले लिया। लेकिन अभी तुम जाओ और भ्रमण करके आओ, दुनिया देख के आओ कि क्या चल रहा है। और वो किस लिए? वो इसलिए कि भ्रमण का अर्थ होता है भ्रम को ना करना। भ्रम मतलब क्या? हेलुसिनेशन। हम कुछ सोच के जीते हैं। 16 साल के आयु तक हम ये अपने-अपने स्कूल में जो पढ़े, इधर-उधर जो देखे वही इंप्रेशन होता है। दुनिया ऐसी है, वैसे अपने-अपने थॉट्स होते हैं। लेकिन जब रास्ते पे जाके देखते हैं ना, घूमने चालू करते हैं, अलग-अलग लोगों से मिलते हैं, दुनिया के अलग-अलग कोने में जाते हैं और तब रियलिटी पता चलती है कि क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। वो हमें घर में बैठ के नहीं पता चलता। आजकल तो मैं पक्का अपील करता हूँ कि समय मिला तो सेवा ज़रूर करो। कहीं पे भी स्लम में जाओ, वृद्धाश्रम में जाओ, अनाथालय में जाओ, किसान के पास जाओ, खेती में जाओ, कहीं पे जाओ लेकिन सर्विस करो, सेवा दो। क्योंकि मोबाइल पे, इंटरनेट पे आपको दुनिया का पर्सपेक्टिव पता नहीं चलेगा। इफ यू वांट टू बी रियली अ ग्रेट पर्सनैलिटी, पहला काम है हिट द रोड, रास्ते पे जाके अलग-अलग जगह जाके आओ, पता चलेगा दुनिया क्या है, दुनिया के प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ महाराज को बोल दिया कि चलो देखते हैं। अब हमने सब वो कहानी सुनी है कि एक दिन विश्वामित्र ऋषि दशरथ के पास आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे यज्ञ करने हैं, राक्षस मुझे तकलीफ देते हैं और इन राक्षसों से मुझे अपने आप को बचाना है, तो आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो। हमने वो भी सुना है कि दशरथ कहते हैं कि नहीं वो तो राम अभी छोटा बच्चा है, उसने कुछ देखा ही नहीं, उसको कैसे भेजा जा सकता है, वगैरह-वगैरह वो सारी कहानी हमको पता है। उसके बाद फिर कहते कि ठीक है, श्री राम जी को लेकर आओ। तो ऐसा जब कहा जाता है, तब श्री राम जी का असिस्टेंट आकर आके बोलता है कि अरे वो तो उनकी अवस्था ऐसी है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, आपको तो पता है, इतने दुबले हो चुके हैं कि लगता ही नहीं कि यूथ है करके, एकदम पूरी शक्ति चली गई है, वो क्या जाके लड़ेंगे? उनको तो कुछ पहले चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद वो विश्वामित्र कहते कि अगर ऐसी बात है तो उनको बुला के लाओ, हम उनको क्या प्रॉब्लम है, उन्हें क्या समस्या है वो देखेंगे और उन्हें उचित मार्ग बताएँगे। वो कहने के बाद फिर वहाँ पे श्री राम जी आते हैं, सबको प्रणाम करते हैं और उन्होंने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उनके क्या विचार हैं वो उन्होंने बताने शुरू किए। यहाँ से असली योग वासिष्ठ शुरू होता है। श्री राम जी का पोर्शन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से संवाद शुरू होता है। इसके पहले विश्वामित्र ने एक छोटी-सी बात कही थी। विश्वामित्र ऋषि ने कहा था कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, ये राक्षस मुझे सताते हैं। वैसे तो मुझ में शक्ति है कि इन राक्षसों को मैं खत्म कर सकूँ।
लेकिन मैं अभी अपने मिशन पे हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, तो इस समय मैं क्रोध नहीं कर सकता, इस समय मैं अपने लक्ष्य से हट नहीं सकता। देखिए, विश्वामित्र की ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो उन्होंने कही और एक उनका खुद का इतिहास। हाँ, तो पहले उनकी बात को ध्यान देते हैं। हम जब अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा मन, तन, पूरी शक्ति हमारे कार्य में लगी होनी चाहिए। ये कई बार होता है, ऐसे राक्षस अलग-अलग तरह से आते हैं, जैसे कि आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं। कोई राक्षस आके कुछ बोल के जाता है, राक्षस चाहे घर का ही हो, बाहर का हो। कोई पड़ोसी कुछ बोल जाता है, कहीं झगड़ा हो जाता है। कोई डिस्ट्रैक्शंस आता है, वो भी आपको हटाने की कोशिश करता है। क्रिकेट मैच में सडनली आउट, आउट, आउट करके चिल्लाना शुरू हो गए, तो आप अपना पढ़ाई छोड़ के उधर भागते टीवी की तरफ, ये भी होता है ना? ये सारी बातें अलग-अलग राक्षस अलग-अलग तरह से हमारे कार्य में विघ्न लाने का प्रयत्न करते हैं। अपना संकल्प होना चाहिए कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इन राक्षसों की तरफ मैं ध्यान नहीं दूँगा। तो अपना यज्ञ क्या है और इस यज्ञ में बाधा लाने वाले राक्षस कौन है, ये अच्छे से समझ ले और अपने यज्ञ के ऊपर फोकस करें, पहली बात। दूसरी बात, ये विश्वामित्र ये प्रयत्नों की परिकाष्ठा है, पराकाष्ठा है, प्रयत्न की परिसीमा है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ एफर्ट्स। एफर्ट्स के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने बाद में बताया है, पर हम भी वो सुन लेते हैं। विश्वामित्र की स्वयं की कहानी काफी इंटरेस्टिंग रही। एक राजा थे, उस राजा को कभी तो विश्वामित्र के यहाँ गए, वशिष्ठ के यहाँ गए जंगल में जाते-जाते, और वशिष्ठ ऋषि ने उनको बहुत कुछ स्वागत किया। राजा भी क्या खाना खिलाएगा, उस तरह का खाना-वाना सब कुछ वशिष्ठ ऋषि ने खिलाया। तो विश्वामित्र को आश्चर्य हुआ कि अरे ये ऐसे कैसे हैं? तो उन्हें पता चला कि इनके पास कामधेनु है। फिर वो सारी कहानी हुई कि विश्वामित्र ने कामधेनु को मांग की, वशिष्ठ ने नहीं बोला। विश्वामित्र उनसे लड़ने गए, कामधेनु ने अपना ही बचाव खुद किया। कुछ भी करने के बाद वशिष्ठ को कितना भी मारने का प्रयत्न किया तो भी विश्वामित्र जीत नहीं पाया। फिर उसे पता चला कि मुझे विश्वामित्र जैसा शक्तिशाली बनना है, ब्रह्मर्षि बनना है। फिर वशिष्ठ जैसा ब्रह्मर्षि बनना है। तो विश्वामित्र ने तपस्या आरंभ की। फिर पहले तपस्या में कौन आया? मेनका आई। मेनका में वो पूरे अपने सारे ध्येय को भूल गए। भूलने के बाद कभी तो एकदम याद आया कि अरे मैं तपस्या करने बैठा था, ये क्या बीच में आ गया? तो उन्होंने वापस मेनका को भेज दिया, फिर से तपस्या करने लगे। फिर उसके बाद रंभा आई। रंभा आई तो एक गुस्सा हो गए। फिर उन्हें पता चला अरे मैं फिर से गुस्से में चला गया, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए था, तपस्या करनी है। फिर से उन्होंने अपना सारा तप जो बल था वो सारा चला गया था, फिर से तपस्या आरंभ की। इतना सब करने के बाद बार-बार, बार-बार फिर वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मारा, सब कुछ किया। कितने भी बार उनको हार खानी पड़ी, पीछे हटना पड़ा, लेकिन फिर से प्रयत्न किए। अगर हमें इतना भी समझ में आता है ना कि मैंने एक लक्ष्य रखा है और उसके लिए मैं प्रयत्न करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो पूरा ज्ञान यहीं पे खत्म हो जाता है। विश्वामित्र बनो। जीवन में कितने भी बार पीछे हटना पड़े, कुछ भी हटना पड़े, लगे रहो, लगे रहो। वो ओम शांति ओम मूवी की डायलॉग है, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। हाँ, वही चीज़, वही ज्ञान यहाँ पे है कि बस प्रयत्न करूँगा, मुझे जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। इसकी गारंटी आपको सारे लोग देंगे, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो केवल किस्मत से नहीं, वो उन्होंने प्रयत्नों से वहाँ पे पहुँच चुके हैं, उन्हें और कोई वहाँ तक पहुँचा नहीं सका। तो चलो, श्री राम जी ने अपनी कहानी बतानी शुरू की कि उन्होंने बताया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो श्री राम जी का कहना ऐसा था, एक लॉजिकल माइंड का। उन्होंने कहा कि इंसान, मनुष्य पैदा हुआ है, जन्म लिया है उसने वो इसलिए कि उसको जीवन में सुख मिले, आनंद मिले और उसको कुछ खुशी रहे और मुक्ति मिले, कि ताकि मैं जो चाहूँ वो फ्रीडम कर सकूँ, मुझे अच्छा सब कुछ मिले। हाँ, मेरे पास वो लिबर्टी हो कि मैं सारी दुनिया एन्जॉय कर सकूँ। अभी ये करने के लिए, ये सब प्राप्त करने के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, जैसे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फिर कई सारे बातें करेगा। वो प्रेम में फँसेगा, अफेयर करेगा, शादी करेगा या फिर आजकल तो लिव इन भी रिलेशन है, तो वो भी है। उस टाइम नहीं थे, इसलिए वो आज के भी पर्सपेक्टिव डालने पड़ते हैं। पैसा कमाने के पीछे भागेगा, जॉब करेगा, बिज़नेस करेगा, सब कुछ करेगा। दुनिया घूमने जाएगा, एन्जॉय करना है, यूएस जाके बंजी जंपिंग करूँगा और पता नहीं क्या स्काई डाइविंग करूँगा, ये यूरोप देखूँगा, आल्प्स देखूँगा।
हाँ, सब कुछ, घूमना भी है, सब कुछ करना है। ये सब करना है मतलब एफर्ट्स है ना? यूएस जाना है तो टिकट बुकिंग, प्लानिंग से लेके सारे एफर्ट्स है, कितनी मगजमारी होती है। तो ये सब कुछ करना है, एफर्ट्स है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, और ये सबसे अच्छी लगी, ये सब करने के बाद भी आदमी परमानेंटली खुश होता है क्या? नहीं होता है ना? कि करो, 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 थोड़ा-सा आनंद ले लो, उसके बाद वापस अरे यार! ये हो गया, अभी कुछ और ढूँढते हैं, वो हो गया और कुछ ढूँढते हैं। तो जीवन भर भागते ही रहो आनंद के पीछे, खुशी के पीछे, और एंड एंड में फिर मरते समय, एक तो हमें पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब होगी, लेकिन जब भी होती तब भी मन में कुछ वासना रहती, डिज़ायर रहती। जीवन में ये करना रह गया, वो करना रह गया, मैं थाईलैंड नहीं गया, मैं सिंगापुर नहीं गया, मैंने ये डिश नहीं खाई, मैंने वो नहीं किया, है ना? सारी डिज़ायर्स ऐसे के ऐसे रहती हैं। अब जो भी विश्वास रखते हैं इस बात में पुनर्जन्म का, तो सीधा-सा नियम है कि नियति आपकी इच्छा कभी अधूरी नहीं छोड़ती। अभी अगर आपकी इच्छा अधूरी है, तो बोलेगी ठीक है भई, फिर से एक जन्म ले ले, अगले जन्म में पूरी कर ले। तो वापस अगला जन्म, वापस अनेक नई-नई इच्छाएँ, डिज़ायर्स, और फिर से भागो। श्री राम जी कहते हैं, ये जो सारा चक्कर है ना गोल-गोल घुमाने वाला, इसमें मुझे नहीं पड़ना है। हाँ, ये क्या बात है, मूर्खता है। अगर आपको कोई बोले कि ऐसी रेस दौड़ो कि जिसमें आप कभी, वो रेस कभी खत्म ही नहीं होने वाली, भागते रहो, तो कोई दौड़ेगा क्या? नहीं दौड़ेगा। वैसे ये स्टोरी है कि रेस भागते ही रहो लेकिन कभी खुशी मिलेगी नहीं। तो फिर क्या करें? श्री राम जी कहते कि ऐसा ऐसा लाइफ नहीं चाहिए मुझे। मुझे ऐसा लाइफ चाहिए कि जहाँ पे मैं एक जगह बैठ के अपने आप में खुश रहूँ, ओके? और बिना किसी टूल्स के, बिना किसी मदद के, चाहे मैं कहीं जाऊँ या नहीं जाऊँ, कुछ देखूँ कि नहीं देखूँ, मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन परमानेंटली मैं हैप्पी हो जाऊँ। आप एक आध दूसरा काम बोल दो कि ये करना है फिर खुश हो जाओ, तो ठीक है, मैं वो कर देता हूँ। बट हैप्पीनेस शुड बी परमानेंट। ये नहीं होना चाहिए कि फिर से 2 दिन बाद अरे अभी मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे फिर से खुशी के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ये लाइफ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ। ऐसा कहने के बाद वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें जो ज्ञान दिया कि भई ठीक है, अभी मैं आपको वो बात बताता हूँ कि जिससे आपको ये हैप्पीनेस परमानेंटली मिलेगा। कैसे प्राप्त करना है वो भी बताऊँगा, सब कुछ बताया जाएगा। इसलिए योग वासिष्ठ संवाद हुआ है कि जो व्यक्ति, श्री राम जी बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने इन शॉर्ट बता दिया कि लाइफ का नेचर कैसे है। हम भी समझ लें कि लाइफ का नेचर कैसे है, लेकिन उसके बाद क्या प्राप्त करना है। श्री राम जी को फिर से देखो, ये सब ऐसा है, झूठ है, ये सब कुछ है, अभी कुछ मजा नहीं है, आनंद कभी नहीं है, ऐसा समझ के वो शांति से बैठे नहीं। उन्होंने फिर आगे जाके शिव धनुष भी उठाया, रावण को भी मारा, अच्छा राज्य भी किया। तो डिप्रेशन या डिस्पैशन या वैराग्य मन में नहीं रखना है, उत्साह रख के हमें श्री राम जी जैसा कार्य करना है। तो क्या एनर्जी थी, क्या नॉलेज था जो वशिष्ठ ने उनको दिया, उसके बारे में हम सुनेंगे। पर उससे पहले श्री राम जी ने जो बताया वो थोड़ा डिटेल में सुन लेते हैं। थोड़ा टाइम चेक भी किया जाए। ठीक है, हमारे पास 15 मिनट है। 5 मिनट में थोड़ा सा शेयर करता हूँ, 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे। जूम पे हम लोग अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप चाहिए तो क्वेश्चंस आपके यूट्यूब पे, या फिर को होस्ट है यहाँ पे ईशान जोशी, उनको भी आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, होस्ट को भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो श्री राम जी ने कहा कि मैंने देखा आदमी सुख के लिए क्या क्या करता है, पैसा कमाता है। अच्छा, एक बात पहली वार्निंग दे देता हूँ। हाँ, मैं अगर पैसे की निंदा करता हूँ, लक्ष्मी की निंदा करता हूँ, या स्त्री या पुरुष की निंदा करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको सब कुछ छोड़ के हिमालय में जाना है, क्योंकि श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण हिमालय में नहीं गए। उन्होंने यहीं पे, इसी धरती पे रह के राज्य करके, श्री कृष्ण के पास अष्टलक्ष्मी थी, सर्वश्रेष्ठ बने, बड़े बड़े अमीर बने, उनके महल बने, सब कुछ किया। ठीक है, तो उन्होंने सब पुरुषोत्तम बने, पुरुषार्थ किया है। तो हमें ये देख के आज अगर यहाँ से चले गए और मन में डिस्पैशन रहा, तो फिर मुझे मत बोलना। हाँ, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, तो भी सुनो। तो श्री राम जी की निंदा, उन्होंने जो अलग अलग बातों की निंदा की, उसको सुनो, समझो उसका अर्थ क्या है, लेकिन श्रेष्ठ होने के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो श्री राम जी ने कहा कि सुखी होने के लिए आदमी पैसा कमाता है, अपना देश, परिवार, रिश्तेदार, इनको छोड़ के बाहर चला जाता है, दोस्तों को फंसाता है, रिश्तेदारों को फंसाता है, किसी को पता नहीं लूटता है, सब कुछ करता है। हाँ, बैंकों को भी लूटता है, सब करता है। पैसा 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 चाहिए, इस तरह का उसका उद्देश्य रहता है। अब बात यह है कि इस पैसे से सुख मिला है क्या?
ऐसा कोई व्यक्ति है जी कि जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन सब फिर भी सुख है? ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं कि लक्ष्मी का नेचर क्या है, वो कभी आज है, कल नहीं है। तो फिर उसके भरोसे कैसे रहा जा सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं इसके पीछे नहीं लगना चाहता। आप कहोगे कि आगे जाके पैसा मिलेगा, मुझे उसके पीछे नहीं है क्योंकि पैसे से सुख नहीं मिलता। आदमी हमेशा के लिए हैप्पी नहीं होता। फिर कहा चलो दूसरी बात, वहाँ पे उस समय स्त्री और पुरुष इस तरह की बातें होती थी, तो यूजुअली सारा जो नॉलेज होता था वो पुरुषों के एंगल से कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कि स्त्री होती है, वो पुरुषों को अट्रैक्ट करती है, उनके ध्येय से उसको डिस्ट्रैक्ट कराती है। अब उस स्त्री में रखा क्या है? वो कितनी भी सुंदर हो, कुछ भी हो, लेकिन एक दिन उसका शरीर इस तरह से बन जाता है कि उसको हाथ लगाने की भी इच्छा नहीं होती। इत सारे शरीर पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, खराब हो जाता है, फिर तो आदमी कहता है कि दूर ही रहो, है ना? तो वो तृष्णा, वो जो डिज़ायर है, वो तो कभी फुलफ़िल नहीं होती। तो इससे भी परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलता। फिर हम अपने शरीर पे प्रेम करते हैं, अपना शरीर भी क्या है? इस शरीर को अगर काट के देखो, तो इस शरीर के अंदर खोलने के बाद क्या दिखाई देगा? रक्त है, ब्लड, मसल्स, रक्त, मांस, फैट्स, उसके बाद यूरिन, स्टूल्स, बैक्टीरिया, वायरस सब कुछ इस गंदगी से भरा हुआ है, उसको देखने की इच्छा भी नहीं होती। इस शरीर पे इतना क्यों प्रेम किया जाए? ये भी उनका प्रश्न रहा। फिर कहते कि लोग तो अपने समय पे भरोसा रखते हैं कि चलो आज नहीं कल जाके मैं कुछ करूँगा। आज मेरा अच्छा नहीं हो रहा है लेकिन कल डेफ़िनिटली अच्छा हो सकता है। झगड़ा वगैरह भी ऐसे ही करते हैं ना, इस तरह से बिहेव करते हैं कि मैं इससे कभी बात ही नहीं करूँगा, इसको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। इस तरह से झगड़ा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। श्री राम जी कहते काल का भरोसा किसने दिया? कोई समय का भरोसा हम में से दे सकता है? गारंटी है कि हम 5 साल तक जीवित रहेंगे, 50 साल तक जीवित रहेंगे, 100 साल तक जीवित रहेंगे। अगले क्षण का भी भरोसा नहीं दिया जा सकता। श्री राम जी कहते हैं कि इस काल के ऊपर, समय के ऊपर मैं कैसे भरोसा रखूँ कि आज आनंद आया और कल नहीं आएगा करके। तो मुझे इस समय पर भी भरोसा नहीं रखना है। मेरी अपनी बात कही जाए तो मैं अपने आईटी में था, तब से ये स्पिरिचुअलिटी का इंटरेस्ट रहा, स्पिरिचुअल वर्क करते रहा। तो मेरे कुछ कलीग्स थे वो बोलते थे कि यार यतीन ये क्या कर रहा है? ये ध्यान, मेडिटेशन, सर्व सेवा वगैरह ये सारी बातें हैं ना, ये सब रिटायर होने के बाद का बात है। तुम 58-60 में रिटायर हो जाओ, उसके बाद ये सब कुछ करना। अभी इसे क्या है ये? अभी तो मस्त रात-दिन मेहनत करो, पैसा कमाओ, हाँ, पूरा क्या बोलते हैं प्रगति करो, प्रोफ़ेशन में आगे बढ़ो। तो मेरा एक छोटा-सा आंसर था ये योग वशिष्ठ पढ़ने के कारण कि भई रिटायर होने की गारंटी तो आपको है। मुझे गारंटी नहीं है, समय का भरोसा मुझे नहीं है। अचानक अगर भगवान ने रिटायर कर दिया जीवन से, तो फिर क्या कहूँगा, है ना? ये रहेगा, वो रहेगा, इस दुःख में नहीं जाना है। तो इसलिए जो मैंने तय किया अच्छा है, शास्त्र के अनुसार वो मैं अभी करना शुरू करता हूँ। बाद का जब होगा तो होगा। तो बस उसी लाइन पे चले गए। तो श्री राम जी ने यही कहा और वही मैंने सुना। उन्होंने कहा कि काल का भरोसा नहीं। फिर उन्होंने कहा हमारा मन, हमारी तृष्णा, हमारी डिज़ायर्स ये हमको शांत बैठने नहीं देता। ये मन, ये चित्त एक इस तरह से होता है कि भई बंदर की तरह हमको नचाता रहता है कंटीन्यूअसली। ज़रा देखो अपने मन को, कभी इधर, कभी उधर भागता ही रहेगा और दो जो कुछ भी हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमको अट्रैक्ट करती हैं। बाहर एक पंछी देखा, वो हमको कुछ मन में विचार लेके आएगा, कुत्ता देखा, वो कुछ मन में विचार लेके आएगा। दोस्त को देखा वो विचार लेके आएगा, दुश्मन को देखा वो भी विचार लेके आएगा। तो ये मन कभी शांत रहता ही नहीं। तो फिर बोलते हैं ये क्या लाइफ है? कंटीन्यूअस कुछ ना कुछ वाय-वाय चल रही है, शांति है ही नहीं। तो ये मन भी शांत बैठने नहीं देता, डिज़ायर्स भी है। चलो मैं शांति से बैठने जाता हूँ, आँखें बंद करके बैठता हूँ, कुछ देख नहीं रहा हूँ, फिर भी अंदर से इच्छा होती है कि ये करे, वो करे, ज़िंदगी में भगाती ही रहती है। बोले ये सारी बातों से मैं परेशान हो गया हूँ, विचलित हो चुका हूँ, मुझे शांति का मार्ग बताइए। तो शांति के मार्ग और वो प्राप्त करने के लिए किस तरह से प्रयत्न किए जाएँ, वो हम कल से देखेंगे। एक छोटी-सी झलक कल की आपको बता देता। वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी को पुरुषार्थ के 4 मार्ग बताए, 4 द्वार बताए, जो 4 वेज़ बताए, जो हम अपने जीवन में अगर लेके आएँ, तो हम अपने जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। आपको आईआईटी क्रॉस करनी है, ये रास्तों का उपयोग करो, आप आईआईटीएन बन सकते हो। आपको यूपीएससी करनी है, आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। आपको बिज़नेस करना है, आप वो कर सकते हो। आपको स्टार्टअप करनी है, वो कर सकते हो। जो चाहिए वो कर सकते हो। सबके लिए वो 4 रूल्स एप्लीकेबल हैं, वो कल हम देखेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। जय श्री राम। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। आप ज़ूम पे हैंड रेज़ करो, उनको अनम्यूट किया जाएगा।
और फिर वो क्वेश्चंस हम ले सकते हैं, तो चैट्स में वो भी क्वेश्चन ले सकते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब पे भी अगर कुछ क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों ने फॉर्म्स भी भरे हैं, वो भी क्वेश्चन हम देख लेंगे। विश्वामित्र से वशिष्ठ कैसे स्विच हुआ? हाँ, कुछ तो स्लिप ऑफ टंग। How to differentiate if the state we are in is like Shri Ram, that is of dispassion or laziness or sadness has taken over. सैडनेस अगर रहा, डिस्पैशन रहा तो निरुत्साह रहेगा। हाँ, जोश होना चाहिए एक्शन में, सब इसमें। और डिस्पैशन रहे तो श्री राम जी का डिस्पैशन टेम्पररी था। आप में अगर डिस्पैशन है तो देखिए कि आप सच में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वर्क हो रहा है सब कुछ करते हुए तो ठीक है। अपने आप को श्री राम जी जैसा कंपेयर मत करिए। हाँ? उनका डिस्पैशन टोटली अलग था। वो आत्मा विचार से आया था। हमारा डिस्पैशन कैसे हुआ है? झगड़ा हुआ है, किसी बात से हुआ है, तो जरा सोचिए कि किस बात से मेरा डिस्पैशन है। हाँ, श्योर मंजुनाथ, प्लीज वेट टिल सेवंथ डे। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? आपको पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, यू विल बी अनम्यूटेड। ठीक, ठीक है, ग्रेट। हाँ, आप विश्वामित्र जी के बारे में बता रहे थे, तो वशिष्ठ की एंट्री कब हुई? देखिए, श्री भगवान ये महाराज दशरथ के दरबार में ये सारी बातें थी। तो वशिष्ठ ऋषि उनके कुलगुरु थे दशरथ के, तो वो वहीं पे थे। उनकी एंट्री मतलब बाद में नहीं हुई। विश्वामित्र बाहर से थे, वो बाहर से वहां पे आए थे। वशिष्ठ तो दरबार में ही थे। ओके, थैंक यू। तो चलो, अभी 7 मिनट है। इफ नो क्वेश्चंस आज रुक जाते हैं। हाँ, और हम कल के लिए फिर विचार करेंगे। 7 मिनट है तो उसका चलो अच्छा उपयोग भी कर लेते हैं। थोड़े से आंखें बंद करके थोड़ा विचार करते हैं हम अपने बारे में भी। ओके, चलो, लेट्स क्लोज अवर आइज। आंखें बंद कर लें। सारा ध्यान अपने श्वास के ऊपर लेकर जाएं। पूरा ध्यान अपने श्वास पे। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। अपने जीवन के वो क्षण याद करें कि कभी हम उदास हुए थे। हमारे उदासीनता का कारण क्या था? वॉट वॉज द रीजन फॉर डिस्पैशन और डिप्रेशन? श्री राम जी का कारण तो उनका विचार था। जीवन के बारे में उन्होंने विचार किया। हमारा कारण क्या था? कोई घटना? किसी का मिलना बिछड़ना? और फिर उस उदासीनता में रह के जीवन के कुछ क्षण, कुछ दिन, कुछ घंटे हमने ऐसे ही गंवाए। क्या हम इतने छोटे हैं कि इन घटनाओं को इतना इंपॉर्टेंस दें?
आने वाले दिनों में हम अपने आप को ऐसा बनाएँ कि हमारे लक्ष्य से हमें कोई दूर नहीं कर सके। कुछ भी हो जाए, हमारा संकल्प रहे, लेट अस रिज़ॉल्व टू बी अ सुपर परफॉर्मर, अ सुपरस्टार। जब भी दर्पण के सामने, आईने के सामने खड़े रहें, तो एक विश्वास अपने आप में होना चाहिए। श्री राम जी की उदासीनता विचार सा थी। कुछ विचार आए, पर अंत में वह पुरुषोत्तम करके ही जाने गए। हमारे अंदर भी वही श्री राम हैं, उन्हीं को जगाने का काम आज हम कर रहे हैं। उन्हें जगाए और हम भी पुरुषोत्तम बने। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। कल के इस सेशन शुरू होने तक देखिए जीवन में क्या क्या होता है। कौन से ऐसे समय आते हैं कि जब हम थोड़े उदास हो जाएं, और तब अपने आप को बताना कि नहीं, मैं उदास होने के लिए नहीं हूं। ठीक है, चलो, कल रात को 9 बजे हम टिपिकली 8:45 लाइव वगैरह जाना शुरू करते, सेटअप करना शुरू करते हैं, तो आप तब से आ सकते हैं। और जहां तक हो सके और लोगों को बताएं, उनको भी लेकर आए। हाँ, हम केवल अपना नहीं विचार करें, हमें पूरे समाज को उन्नति के लिए लेकर जाना है, उनको भी श्रेष्ठ बनाना है, तो उसके लिए प्रयत्न करें। कोई क्वेश्चन है? हाँ, अथर्व अनम्यूट करो अपना। जय श्री राम। 1 मिनट, हाँ, मुझे थोड़ा ये हेडफोन्स लगाने दो, आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं देगा। हाँ, अनाहत योगा। अच्छा, आपका नाम नहीं, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अगेन। जय श्री राम। अच्छा, 15 to 16 years, राइट। 8 साल में तो वो मूंज होके वशिष्ठ के पास गए, वहां से शिक्षा पूरी की 16 वर्ष तक, और उसके बाद फिर वो भ्रमण करके आए, तीर्थ यात्रा करके। तो जब शिक्षा करने गए तो तब ये प्रश्न नहीं थे। शिक्षा पूरी होने के बाद फिर ये विचार करने के लिए उन्हें समय मिला, तब तक नहीं था। तब तक वो गुरुकुल में ही रहे, तो वहां पे कोई ऐसा स्कोप नहीं था। जितने भी योग वासिष्ठ के ग्रंथ हैं उन्होंने सब यही कहा गया है। थैंक यू। डेफिनेटली। अम, एक विनीति वैद्य हैं, उन्होंने कहा वो कॉलेज में सिखाती है और काफी बच्चे उन्हें डिप्रेशन में जाते हुए दिखाई देते हैं। योग वासिष्ठ के सेशंस उन्हें हेल्प कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। आप उनको एनकरेज करें इन सेशंस में आने के लिए। अगर चाहिए तो कॉलेजेस में भी फिजिकली जाके लिए जा सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। लेकिन बाकी काफी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अलग अलग कोर्सेज होते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग है, उनके भी बच्चों के लिए कोर्सेज होते हैं। थोड़ा एनकरेज करें। और नहीं होता है तो आप सीख के आप उनको सिखा दीजिए, थोड़ा नॉलेज दे दीजिए। यहाँ से जो होगा या अपने आप के पढ़ाई से होगा, वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, हर्षद जी, अनम्यूट करें।
देखिए 2 आंसर्स है इसके। एक तो जब वो सब कुछ वहाँ पे आश्रम में थे, इट वाज़ जो ज्ञान उनको प्राप्त हो रहा था वो वेदों का और साइंस सारी इन बातों का था। तो जहाँ पे दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। ओके, इसलिए जब वो बाहर गए भ्रमण करने के लिए और ये वही कहा ना मैंने शुरू में, भ्रमण क्या होता है? कि हम स्कूल में एक पढ़ते हैं लेकिन वास्तव में जाके दुनिया देखने लगते हैं तो पता चलता है कुछ और ही है करके। तो जो हमारा एक इम्प्रेशन होता है, इमेजिनेशन होता है वो सब टूटता है। वो एक कारण रहा। दूसरा कारण श्री राम जी को जो ज्ञान वहाँ पे मिला, अगर कुछ मिला, जो भी मिला है, वो केवल उनके ही पास रहा। तो भगवान तो ये लीला करते हैं कि वशिष्ठ जैसे ऋषि से अच्छा-सा ज्ञान लेके हमारे जैसे लोगों के पास लेकर आए। तो मैं तो मन से ये मानता हूँ कि वो तो एक नाटक था कि मैं अज्ञान में हूँ, मुझे ये हुआ है, मुझे वो हुआ है, ताकि सारे प्रश्न मन से निकाल के उनके उत्तर वो अ, हमारे जैसे लोगों तक पहुँचाएँ, इसलिए सारा खेल रचा गया था। ऐसा मेरा मानना है। तो ये दोनों कारण हैं। I went to this phase not once, not twice, but thrice, like depression, since I have some expectations from myself and failed. Now I have no ambition. I am not finding way out. How do I decide? How do I tackle this phase? अच्छा, तो आपके जीवन में अगर कोई एम्बिशन नहीं है, तो आप ये 6 दिनों के सेशंस बाकी के आपको कुछ हेल्प करेंगे। थोड़ा कंटिन्यू करिए और एम्बिशन न रखने जैसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति श्रेष्ठ है। हम यहाँ पे आए हैं तो कोई कारण है। ऐसा कहा गया है कि कई सारे विवेक चूड़ामणि में ये बताएं कि कई सारे जीव जंतु होते हैं, उनमें से मनुष्य का जीवन प्राप्त होना, मतलब यहाँ पे ये भी है कि पत्थर, पेड़ और उसके बाद जीव जंतु और उसके बाद फिर मनुष्य, मनुष्य जीवन प्राप्त होना भी बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे रह के भी थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज लेना, ये भी उससे भी बड़ी बात है। तो अपने जीवन के उद्देश्य को समझें कि आप ऐसे ही नहीं आए हो, देयर इज अ रीजन। तो अपने एम्बिशंस को तोड़ना नहीं। विश्वामित्र को देखिए, क्या होगा क्या नहीं वो बात अलग है, फुलफिल होगा कि नहीं ये बात भी अलग है। लेकिन एक समाधान तो रहेगा ना कि मैंने कुछ किया करके, तो क्यों छोड़े? हम हर कोशिश करते हैं, एग्जाम में हम पेपर लिखते हैं, हर टाइम 100 में से 100 नहीं मिलते, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो जो मिला वो हैप्पी है। लेकिन उसके लिए हमें सेटिस्फेक्शन क्या होता है? आई डिड माई 100%। तो उसका प्रयत्न करेंगे, रिजल्ट तो जो आने वो आएंगे। एंजॉय द फ्रूट्स जो आते हैं। चलो, थैंक यू। ऑलराइट, चलो थैंक यू सो मच। जय श्री राम। कल मिलते हैं 9 बजे। जय श्री राम।